हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, कैसे इवॉल्व होती है और कौन कौन से जो थिंकर्स हैं जिन पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जीन ब्लॉन्डिल पे। इन्होंने टू टाइप्स में इसको डिवाइड किया है। इसमें वो कहते हैं जो भी 1750s यानी मिड 18th सेंचुरी से पहले जो फॉलो किया जाता था, और जो 1750s के बाद 1914 तक जो फॉलो किया जाने लगा, इन दो टाइप्स में उसने डिवाइड किया कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी को। तो टिल 1750 तक जो मेथड किया जाता था उसको उन्होंने डिवाइड किया, यानी किस बेसिस पे वो उनको कैसे स्टडी किया जाता था, नॉर्मेटिव और फिलोसफिकल मेथड से। तो ये जो मेन अप्रोचेस जो फॉलो की जाती थी बिफोर 1750। तो उसके बाद 1750s के बाद में या फिर 1750s से लेकर 1914 तक, तो ये कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, लीगलिस्टिक या फिर लीगलिस्टिक और कॉन्स्टिट्यूशनल। तो इन दोनों के बीच में जो एक लिंक का काम करता है, अकॉर्डिंग टू हिम वाज मोंटेस्क्यू। मोंटेस्क्यू की जो बुक है वो है सेपरेशन ऑफ पावर। यहाँ पे इनको लिंक माना जाता है ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न अप्रोच के बीच में, ट्रेडिशनल और मॉडर्न जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स है। तो 19 जो 1750s तक जो फॉलो किया जाता हुआ ट्रेडिशनल, और जो 1750s के बाद इसको मॉडर्न में डिवाइड करते हैं जीन ब्लॉन्डेल। उसके बाद जो है जीके रॉबर्ट तीन फेजेस की बात करते हैं। फर्स्ट जो है अनसोफिस्टिकेटेड एंड ट्रेडिशनल, सोफिस्टिकेटेड एंड इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड यानी मॉडर्न। तो सिर्फ आपको यहाँ पे याद करना है तीन फेजेस हैं, कौन कौन से फेजेस हैं, सोफिस्टिकेटेड, अनसोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड और इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड। तो उसके बाद जो है टू फेजेस जहाँ पे डिवाइड किया जाता है, अगेन वर्ल्ड वार टू को यहाँ पे रेफरेंस मान के, उससे पहले जो फॉलो किया जाता है उसको बोला जाता है ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, और वर्ल्ड वार सेकंड के बाद जो है वो मॉडर्न कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो हम देख चुके हैं लास्ट वीडियो में, तो सेम वो भी वही डिफरेंस जो है यहाँ भी रहेगा। नेक्स्ट जो है तीन फेजेस कौन कौन से हैं, फेज़ वन, फेज़ टू और फेज़ थ्री। इसमें फेज़ वन में हमें देखने को मिलता है जो एरिस्टोटल, मैकियावेली, टोकेवेली और जेम्स ब्राइस, मैक्स वेबर, ये सारे जो थिंकर्स हैं इनको फेज़ वन में रखा जाता है। और ये एक यहाँ पे अगर कहें बात, तो ट्रेडिशनल यहाँ पे एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। इसमें जो फिलोसफिकल और जो नॉर्मेटिव वैल्यूज़ हैं, फिलोसफिकल एंड नॉर्मेटिव वैल्यूज़ हैं, उनको स्टडी किया जाता था, उनके थ्रू स्टडी किया जाता था। जो भी लिबरल जो डेमोक्रेसीज़ हैं वेस्ट की, उनको स्टडी किया जाता था। और इसमें कहा जाता है कि जो ये अप्रोच है, ये जो यूरोसेंट्रिक थी, यानी यूरोप को सेंटर रख के ही यहाँ पे वो स्टडी करती थी। तो इसके बाद जो सेकंड फेज़ जो है, सेकंड फेज़ में हमें देखने को मिलता है सैमुअल एच पीर, एम हास, बर्नार्ड ओलम, रॉयसी, मैकिडिस। तो ये हैं एक्सपोनेंट्स जो हैं सेकंड फेज़ में जिन्होंने काम किया है। और इनके लिए यहाँ पे कहा जाता है ये रियलिस्टिक स्टडी के लिए जाने जाते हैं। रियलिस्टिक स्टडी किस चीज़ की, गवर्नमेंट की, या फिर जो भी जो स्ट्रेटजीज जो इन्वॉल्व होती हैं पॉलिटिक्स में, उनको कंपेयर करना। जैसे कि यहाँ पे एरिया स्टडी करना, उसके बाद जो कन्फिगरेटिव अप्रोच, इंस्टीट्यूशनल और फंक्शनल जो है यहाँ पे कंपैरिजन किए जाते थे। और इस फेज़ में जो है वो जो प्रॉब्लम बेस्ड ओरिएंटेशन देखने को मिलता है। उसकी वजह जो मैथोलॉजिकल या फिर कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉल्व करने की बात की गई। तो इसमें ये थिंकर्स हैं। लास्ट जो है थर्ड फेज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इसमें डेविड ईस्टन, गैब्रियल एल्मोंट, जेम्स कोलमैन, कार्ल यूर्स और जो है एडवर्ड शिल्स, लूसिन पाई, सिडनी वर्बा, मैरियन वेरनर। तो ये सभी जहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट है, ये फेज़ थ्री में देखने को मिलते हैं। इसमें यहाँ पे जो बिहेवियरलिज्म की वजह से इस फेज़ में जो स्कोप है जो कमेडी पॉलिटिक्स का, वो क्या होता है, ब्रॉड हो जाता है। यहाँ पे जो लीगलिज्म से इसको शिफ्ट किया जाता है रियलिज्म पे। जो लीगल या फिर जो हम स्टडी करते थे पहले, जो थ्योरेटिकल जो स्टडी होती है उसको उसने शिफ्ट किया रियलिज्म की तरफ। या फिर जो पॉलिटिक्स इन प्रैक्टिस, जो एक्चुअल में प्रैक्टिस में किया हो रहा है, एक्चुअल में जो ग्राउंड लेवल पे जो हो रहा है उसकी स्टडी करनी स्टार्ट कर दी। 1970s में यहाँ पे एक और थीम जहाँ पे डेवलप होती है, वो डोमिनेट करती है इस टाइम पे, वो है डेवलपमेंटलिज्म। डेवलपमेंटलिज्म ये है कि जो भी यूएस की पॉलिसी थी, फॉरेन पॉलिसी थी टुवर्ड्स जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके लिए कहा जाता है कि जो भी पॉलिसीज़ डेवलप्ड कंट्रीज़ यानी यूएस या फिर यूरोप के कंट्रीज़ हैं उन्होंने फॉलो की हैं और आज वो डेवलप्ड हैं, उनको यही जो मॉडल है
जो डेवलपमेंट का मॉडल है या फिर पॉलिसी है उसको फॉलो करने पड़ेगा डेवलपिंग कंट्रीज़ को, अगर वो खुद को डेवलप करना चाहते हैं। तो ये डेवलपमेंटलिज्म है। लेकिन इसके बाद कुछ नई अप्रोचेज़ जो हैं डेवलप हुई, नई मैथोलॉजीज़ डेवलप हुई, जैसे सोशल मोबिलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सिस्टम अप्रोच डेविड ईस्टन की। उसके बाद जो एडवर्ड शील्ड्स हैं, यहाँ पे कोर पेरिफेरी की बात करते हैं। पॉलिटिकल डेवलपमेंट भाई जो गैब्रियल एरमोंड, लुसिन पाई, कोलमैन, सिडनी वर्बा, तो ये सारे थिंकर्स हैं जो अलग अलग जो हैं डेवलपमेंट में इनका रोल प्ले करते हैं। तो जैसे सोशल मोबिलाइजेशन जो है कार्ल्स जो ड्यूस ने दी है, मॉडर्नाइजेशन डेविड एप्टर, तो ये सारे उसके थिंकर्स हैं। उनके उसके बाद यहाँ पे कॉर्पोरेटिज्म और डिपेंडेंसी जो मेन जो है, कॉर्पोरेटिज्म और डिपेंडेंसी जो है ये चैलेंज करती हैं किसको, डेवलपमेंटलिज्म का जो थीम चल रही होती है। ये कहते हैं कि जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, डेवलपमेंटलिज्म को यूज़ करके वो इसकी जो है लिगेसी है उसको यहाँ पे फर्दर डेवलप करना चाहते हैं, कंटिन्यू रखना चाहते हैं। लेकिन जो भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको जो वेस्टर्न कंट्रीज़ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनके मॉडल को फॉलो करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ आज डेवलप्ड हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उनको उनके जो रॉ मटेरियल्स को यूज़ करके और उनको एक मार्केट बना के वहाँ पे डेवलप हुई हैं, और फर्दर वो उनको डेवलप जो है एक्सपर्ट करना चाहती हैं। इसलिए जो मॉडल उनका है वही वो इम्पोज करना चाहते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ पे, यानी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं। तो इस चीज़ को वो एक्सप्लेन करते हैं जो डिपेंडेंसी जो थ्योरी है, जिसमें हम पढ़ते हैं जहाँ पे इमैनुअल वेलस्टीन जो जर्नल सिस्टम अप्रोच देते हैं, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी देते हैं। उसके साथ साथ और भी थिंकर्स हैं जैसे कोर पेरिफेरी का कॉन्सेप्ट है। ये सारे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। उसके बाद अगर पोस्ट 1990s की बात करें तो यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन और आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो रोल है, इसने जो है जो स्कोप है जो कमोडिटी पॉलिटिक्स का उसको ही, कमोडिटी स्टडी का स्कोप है उसको ही चेंज कर दिया। और इसमें अब जो है जो स्मॉलर सिस्टम्स हैं, छोटे छोटे सिस्टम्स हैं, उनकी भी स्टडी की जाती है, जैसे सिविल सोसाइटी की स्टडी की जाती है, और जो भी डेमोक्रेटाइजेशन प्रैक्टिसेस की जाती है डिफरेंट वर्ल्ड के पार्ट्स में, सोसाइटीज़ में, उन सबको यहाँ पे स्टडी किया जाता है। तो ये था यहाँ पे फेजेस। नेक्स्ट वीडियो हम अप्रोचेस पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।